मद्रास हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, ये बोलते हुए कि इनको एक सबक मिलना चाहिए। भगवान ने शायद सुन लिए मेरी, और कल का मेरा मसानी कुंडी टाइगर रिजर्व के आने लग गए हैं। क्रैक्स हैं कहाँ, दिखा देता तो मैं आपको। कहाँ है क्रैक? ये क्रैक है, इधर एक क्रैक है ये। तो मैं ब्लॉग कहीं कर ही नहीं पाया आज का भी। भाई साहब भगवान ने तो कसम खा रखी है, तुमको तो सारे मजे हम देंगे ही नहीं, सारे छोड़ो एक भी देंगे नहीं, उसमें आप मजे ले सकते हो। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताऊंगा मैं। तो जब मुझे रूम ही नहीं मिला तो भाई साहब हम बैठ गए। दूसरा ये हुआ कि मेरे फॉर्च्यूनर के टायर में आ गया है कट, कोर एरिया, जंगल के कोर एरिया में है। कुछ ज़्यादा जल्दी क्रैक नहीं आ गया फॉर्च्यूनर में। शिव जी का अलग रूप। भाई राम राम सभी नए, और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। कल मैं ब्लॉग बना नहीं पाया था क्योंकि ऑफिस के काम से और अपने बिजनेस के काम से और पूनम के काम से हम बहुत ही बिजी थे। हमको तो भैया कहते हैं ना, गधा बना रखा ड्राइवर। और ट्रैवलिंग जब पूनम करती है तो पूनम को पसंद नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, तो मैं ब्लॉग कहीं कर ही नहीं पाया। आज का भी भाई साहब भगवान ने तो कसम खा रखी है, तुमको तो सारे मजे हम देंगे ही नहीं, सारे छोड़ो एक भी देंगे नहीं। मेरा प्लान था आज मसानी कुंडी रिजर्व फॉरेस्ट जाने का, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे रूम घंटा नहीं मिला। रूम नहीं मिला तो भाई साहब टाइगर रिजर्व में रहने का जो मज़ा है ना, ओए होए 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 भाई साहब, सबसे अच्छा मज़ा आपको उसी में आ जाता। महंगा भी नहीं है कि 10,000 20,000 रुपये ना, मात्र 4,000 रुपये में आपको एक बढ़िया 2 लोगों के लिए रूम मिल जाएगा। खास बात उसकी ये है कि भाई साहब वो जो स्टे है वो ठीक कोर एरिया, जंगल के कोर एरिया में है। तो रात में वहाँ पे आपको बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। 7 बजे के बाद भाई साहब अपना कमरा वमरा सब बंद बुंद करके बैठ जाइए। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रात के 12 बजे के बाद लेपर्ड का मूवमेंट होता है, जालियाँ लगी हुई हैं, उसमें आप मजे ले सकते हो। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताऊंगा मैं। तो जब मुझे रूम ही नहीं मिला तो भाई साहब हम बैठ गए। दूसरा ये हुआ कि मेरे फॉर्च्यूनर के टायर में आ गया है कट, और जब मैंने दिखवाया तो उसने बोला कि भैया अब आ गया है टाइम टायर चेंज करने का। तो यही सब बातें मैं आपको बताऊंगा, और एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कैसे एक राइडर की बेल कैंसिल कर दी, तो इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो आज मैं घर से डेली ब्लॉग बना रहा हूं मैं। अगर हो सका तो मुझे अगर कल का मिलता है तो कल चलेंगे मसानी कुंडी। मसानी कुंडी बांदीपुर उसी का ही नाम है, बाद में बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए भैया मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा के लाता हूँ कि उस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो गई है। छोटी सी प्रॉब्लम है बट खर्चा बड़ा बता दिया भाई। बोला टायर चेंज करा लो, तो भाई साहब अभी मैंने सियाज में 50,000 खर्च की है, तो अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है भैया कि जाके फिर से टायर चेंज करा लें। तो उसने मुझको बोला है कि ठीक है आप दिसंबर तक इसको चला लीजिए, दिसंबर तक प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉन्ग रूट पे जाने से पहले, मीन्स दिल्ली जाने से पहले आप चेंज जरूर करा लेना, नहीं तो हो सकता है कि इनमें क्रैक्स ज़्यादा हैं और ये फट जाएंगे। कुछ ज़्यादा जल्दी क्रैक नहीं आ गए फॉर्च्यूनर में। चलो देखते हैं। भाई साहब क्लाइमेट बहुत प्यारा है, इस क्लाइमेट में मुझे आज होना चाहिए था बांदीपुर रिजर्व फॉरेस्ट में, पर हम बांदीपुर में नहीं है। दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा क्लाइमेट हो रहा है। देखो ये है क्लाइमेट भाई, बारिश ही बारिश है, देख लगे पड़े बादल भैया, पर भगवान हमारी कहाँ सुनेगा, हमारी सुनेंगे नहीं, ले लिए हमसे। अब दिखाता हूँ मैं प्रॉब्लम कहाँ हुई। ये देखो, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिखाता हूँ। ये वो बोल रहे हैं कि यहाँ से ये हार्ड हो गया है, जिसकी वजह से क्रैक्स आने लग गए हैं। क्रैक्स हैं कहाँ, दिखा देता तो मैं आपको। कहाँ है क्रैक? ये क्रैक है, इधर एक क्रैक है ये। उसके बाद पीछे के टायर में भी था। तो एक्चुअली क्या, कल पंचर जो हुआ था वो ये वाला टायर हुआ था, फ्रंट का ये पंचर हुआ था, तो मैंने पंचर बनवा लिया है। तो ब्रिजस्टोन का टायर है तो जल्दी घिस गया यार 30,000 में।
तो इसकी वजह से हम ना कल ब्लॉग बना पाए और इसी की वजह से हम आज नहीं जा पाए बांदीपुर रिजर्व फॉरेस्ट। क्या ही कर ले, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, हम कल फिर ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे जब तक है जान। तो भाइयों ऐसा है कि मैं फिर से कोशिश करूंगा कि मुझे कल की रूम मिल जाए। एक्चुअली मैं आपको बांदीपुर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो आपका जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 2 स्टेट में बटा हुआ है। वो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो पड़ता है तमिलनाडु में, और आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो पड़ता है आपका कर्नाटका में। और बहुत 200-250 किलोमीटर में वो बड़ा फैला हुआ है वो, और वहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स दिखते हैं वहाँ पे। आपने अगर आप मेरा वीडियो आप शॉर्ट्स में अगर आप देखोगे मेरे पुराने वीडियो में, तो एक वीडियो जो मेरा सबसे 2-2.5 लाख व्यूज़ तक गया था वो मेरा बांदीपुर का ही था। जब मैं 3 साल पहले, एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, मैं गर्मी लग रही है अभी, ठीक है। 3 साल पहले जब मैं बांदीपुर गया था तो एलिफेंट का अटैक हुआ था मेरे ऊपर या मेरे पीछे वाली गाड़ी पे, जिसकी वजह से वो कम से कम नहीं तो 2 लाख व्यू तक गया था। और आपको बता दूं भाई साहब, ये वही बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जहां पे हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे पिछले साल। और ये वही बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जिसमें एक आदमी और एक उसकी वाइफ का वीडियो, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी थी लॉकडाउन के टाइम पे, वो ऑस्कर तक गई थी। और ये वही टाइगर रिजर्व है जहाँ पे हमारी माननीय श्री राष्ट्रपति जी, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, वो भी हमारे राष्ट्रपति जी वहाँ पे गए थे। तो ये बहुत ही फेमस जगह है। बट मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं इससे अच्छा अगर आपको देखना है, कम भीड़ हो, जानवर ज़्यादा हो, शेर देखने के चांसेस ज़्यादा हो, लेपर्ड के, तो आप जाइए वालपारे में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, वहाँ आएगा मज़ा। तो मौसम तो है प्यारा, अब देखो कल क्या होता है, हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तीसरी बात मैं आपको बता रहा था, आपने सुना होगा मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैंने एक हाई कोर्ट में एक बाइकर को बेल रिजेक्ट करी थी। उसमें हुआ ऐसा है कि हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन आई थी जिसमें एक बाइकर है जो यूट्यूबर भी है, उसे कम से कम 45,000 सब्सक्राइबर हैं। वो चेन्नई बैंगलोर हाईवे पे व्हीली कर रहे थे, मतलब स्टंट बाजी कर रहे थे, और उनकी गाड़ी जो है फिसल गई और वो गिर गए, उनको लग गई चोट लगने की वजह से पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए, पर उनकी गाड़ी हो गई सीज और उनपे क्रिमिनल ऑफेंस लग गए। क्रिमिनल ऑफेंस कौन से थे? नेग्लिजेंस को ड्राइविंग करना और केयरलेस ड्राइविंग करना और दूसरों की जान माल पे खतरा करना, ये ऑफेंस उन पे लगे थे। तो उनको हो गई जेल होने के बाद तो यूट्यूबर के एडवोकेट ने हाई कोर्ट का रुख किया क्योंकि उनकी बेल नीचे से रिजेक्ट हो गई थी। तो माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, ये बोलते हुए कि इनको एक सबक मिलना चाहिए। बहुत बोला कि भाई साहब तबीयत खराब है और चोट लगी हुई है, इनका इलाज जरूरी है। तो भाई साहब माननीय हाई कोर्ट के जज ने सीधे ये बोल दिया कि भाई साहब अंदर ही इलाज कराइए, आप बाहर जाने के लायक नहीं है। ऐसे ही बोला था क्या? हाँ, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं पीओवी मेरा है। तो भाई उनकी रिजेक्ट हो गई है। तो जैसे मेरी सियास को छपरी राइडर ने मारा था, जैसे मेरी गाड़ी को छपरी राइडर ने मारा था, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये इशू अब ज्यादा बढ़ने लग गया है। नए यंगस्टर्स ऐसे रैश ड्राइविंग बाइक करने वालों को और इन्फ्लुएंस होकर उनको फॉलो करते हैं, और ये लोग, इनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो ये कीप्स ऑन करते रहते हैं। हालांकि ये खुद पे भी खतरा करते हैं और दूसरे आने चलने वालों पे भी खतरा रहते हैं। अगर आप मेरा शॉर्ट्स को खंगालेंगे तो ऐसे कई वीडियोस मैंने डाल रखे हैं जिन पे मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, और उनकी इसी गलती की वजह से आज देखिए एक बाइकर चोट भी लगी, जेल भी गया। और एक और चीज, जब आपके ऊपर केस हो जाते हैं ना, तो काफी तो आपको मालूम ही नहीं पड़ पाता है कि आप पे केस चल रहे हैं। तो भाई के ऊपर चल रहे थे 4 केस चलने का मतलब हिमाचल में भी चला, फिर उसके बाद आपका ये चेन्नई में भी चला, बैंगलोर में भी चला, हैदराबाद में इन पे केस हो रखे थे, वो भी क्रिमिनल केस। तो ठीक है, अब भाई कुछ दिन गुजारो जेल के अंदर, तो देखा जाएगा करना क्या है आगे। चलो भाई, अब मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। मैं कहीं तो गया नहीं हूँ मैं, तो आज गाड़ी में ही था, गाड़ी का पंचर ठीक कराया। पंचर ठीक कराने के बाद आज जाना था मुझे, पर मैं जा नहीं पाया। चलो देखते हैं, ऊपर चल के बुकिंग का इंतजार करते हैं। अगर भाई साहब बुकिंग मिल जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं तो वालपारे निकल लेंगे हम वहां से, अपने घर से। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो भाई अब हम ऊपर आ चुके हैं, तो अभी हम बैठे हैं चेक करने के लिए कि भाई साहब कल की बुकिंग अगर मिल जाए तो बढ़िया है,
उसके साथ ही साथ मैं आपको इस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी वेबसाइट से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कहाँ कहाँ से आप और किन किन चीज़ों की आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं उसकी वेबसाइट। उसकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं। तो जब हम इसको वेबसाइट पर जाते हैं, इसी वेबसाइट से आप चाहें तो आप प्रोग्राम्स में जाके, ये जैसे मज़दा जो बड़ी गाड़ी होती है वो भी आप उस पर से ले सकते हो। जंगल सफारी कैंपर जो बहुत बड़ी गाड़ी है सर, अगर आप ग्रुप में हो तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप एलिफेंट कैंप विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप बुकिंग करा सकते हैं। फिर इसके नीचे जो आते हैं ये रेस्ट हाउस है सारे, ये जो आप दिख रहे हैं ना, आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद, डोले और ये है, क्योंकि रिज़र्व फॉरेस्ट में बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में हैं, जो आपके 100 मीटर से लेकर 500 मीटर की दूरी पे भी हो सकते हैं। और सबका अलग अलग वो जो हमारी क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट जोन होते हैं, तो उसी हिसाब से ये जोन के हिसाब से ये सब बटे हुए हैं। तो जैसे अगर आप 2 लोग हैं तो उनके लिए भी अलग अलग दिया है। मसानी कुंडी है, उसके बाद 1 हाउस है, 2 हाउस है, 3 हाउस है, ये आसपास ही बने होते हैं। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ग्रुप में हैं तो आप चाहे आप स्वीट भी ले सकते हैं इसमें। देखिए इसमें आपको स्वीट का भी दिखाई देगा पूरा, इसमें आप स्वीट भी ले सकते हैं। और अलग अलग डॉमेट्री भी होती हैं इसमें आपको सिर्फ अलग बेड ही चाहिए सोने के लिए तो वो भी आपको मिल जाता है, डॉमेट्री वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो हम ढूंढते हैं पहले तो रूम। मसानी कुंडी भी जंगल एरिया में पड़ता है, आप चाहो तो आप बाहर भी आप रिसोर्ट ले सकते हो। बट अगर आपको वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल को फील करना है रात में, तो ये यहाँ रुकना बहुत अच्छा माना जाता है। एक और आपको मैं अपडेट दे दूं कि ये जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो दोनों है एक ही, बट क्योंकि ये बॉर्डर पे है, आधा तमिलनाडु में आता है, आधा कर्नाटका में आता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। और जो ये रोड जो बीच में से पास होता है उसको कहते हैं ऊटी मैसूर रोड। जी हाँ, जो लोग बैंगलोर से आते हैं ना, वो लोग ये रूट लेके ऊटी तक पहुंच पाते हैं। और ये रोड रात में 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, मतलब किसी को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट बसेस को। अगर आपको रात में अगर एनिमल को ज़्यादा देखना है तो आप इस बस पे सवार हो सकते हैं। आप बैंगलोर से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप मैसूर से भी ले सकते हैं। बेस्ट इसमें यही टाइमिंग होता है कि आप इसकी टिकट ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, सस्ती सी होती है। पर आपको जो रात का जो फील देता है ना सफारी का, वो आपको इस बस में मिल जाएगा। क्योंकि रात में यहाँ पे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले खुला था, फिर बीच में टाइगर अटैक्स ज़्यादा होने लग गए बाइक्स पे और उसके बाद कार पे, जिसकी वजह से इन्होंने छोटी गाड़ियां बाइक्स बंद कर दी हैं। और इसके गेट लोहे के होते हैं जो पूरे बंद हो जाते हैं, खुलते भी नहीं हैं। तो इसमें रात में अगर आप वहां जा रहे हो तो आप रात में रुक जाओगे, 4 बजे ही आपका चेक इन हो जाएगा। 4 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। वैसे घूम सकते हो, मिनिमम लास्ट 5 बजे तक का होता है आपकी सफारी, 5 बजे तक जाती है लास्ट सफारी। जीप सफारी अगर आप लेना चाहते हो तो वो कॉस्ट करेगा आपको जाकर 5,000 समथिंग का। और जीप में 4-5 लोग होंगे, आपके बंदे होंगे, तो आप अकेले भी हो तो भी अगर आप 5,000 देते हैं तो आप ले सकते हो। पर इसमें आपकी अवेलेबिलिटी का इश्यू आ जाता है कि भाई अवेलेबल है कि नहीं है। तो अवेलेबिलिटी आप वहां पहुंच के ही देखते हो। गवर्नमेंट है तो आप ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे वो दिखाएगा कि अवेलेबल नहीं है रूम्स भी और सफारी भी। वहाँ पे पहुँचे तो शायद आपको ज़रा एक्स्ट्रा पैसे नहीं बोलूँगा मैं, वहाँ शायद आपको मिल भी जाए। और सफारी का एक रूल है कि सुबह 6 बजे सफारी जाती है। मान लीजिए अगर आप एक टैंकर वहाँ पे सुबह निकलता है, कैंटर निकलता है, कैंटर में मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग होंगे तो मिनिमम 12 लोग पे ही वो मूव करेगा, नहीं तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। दूसरा मुन्नामलाई का एक सबसे अच्छा अट्रैक्टिव है इसका एलिफेंट कैंप। एलिफेंट कैंप में आप अपना बुकिंग करके जा सकते हैं, पर हाँ सब चीज़ के लिए आपको बुकिंग पहले से करानी होगी। वहाँ जाएंगे तो शायद हो सकता है स्लॉट बढ़ जाए, वहाँ भीड़ बहुत होती है। लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, बट कैसे कैसे करके मैं निकल गया था। एलिफेंट कैंप में जाइए, आप एलिफेंट के साथ नहाइए, एलिफेंट को नहलाइए, एलिफेंट को खिलाइए। उन सब के अलग अलग उनके रेट्स दिए हुए हैं, आप अपना चूज करके आप वो कर सकते हैं। आप एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं। तो ये है आपका मुन्नामलाई
मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में कोशिश मेरी रहेगी कि मेरा बुक हो जाए। हो जाता है तो बहुत वेल एंड गुड। मैं कल जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा मैं। और रात में मैं सोऊंगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि भाई साहब मैं गया हूँ वहाँ पे और टाइगर और लेपर्ड को स्पॉट करने के लिए बगैर कैंप में गए हुए, मतलब अपने ही विंडो से आप उनको देख सकते हो। और मेरे पास एक सिक्योरिटी कैमरा है जिसमें नाइट विजन भी रिकॉर्ड होता है, तो मैं उसको भी लेके जाऊंगा। मैं हो सकता है शायद वो कुछ रिकॉर्ड कर दे मेरे लिए और मेरा काम बन जाए। पहली तो यही है कि भाई साहब मिल तो जाए। नहीं मिला तो फिर आपको बाहर रुकना पड़ेगा, बाहर रुकेंगे तो फिर रात में एंट्री नहीं है तो फिर मजा ही क्या ही है। बाकी तो भगवान चाहेगा वही होता है। भगवान तो हमारी कभी चाहते ही नहीं है, ना सुनते हैं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, क्या है ये। तो चलो देखता हूँ मैं कहाँ तक कर पाता हूँ, मैं ट्राई मारते हैं, चलो। तो भाई लोग हमको मिल चुका है। मैं एक रात के लिए मसानी गुडी लॉज में रुकूंगा, जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर है। दिखाता हूँ आपको वहाँ पे क्या क्या चीजें मैंने बुक करी है और मेरा कॉस्ट कितना आया है। तो भाइयों, मैंने इसमें बुक किया है जंगल सफारी जिप्सी, जिसमें अकेला मैं जा रहा हूँ। मैं उसके बाद मैंने 12 तारीख की शाम को ही बुक कर रखा है, इससे कि मैं अपना टाइम भी बचा सकूँगा। और टाइम आप देख सकते हैं 12 तारीख को। दूसरी बात है, अगले दिन का मैंने एलिफेंट कैंप किया है और उसका मुझे कॉस्ट पड़ा है 30 रुपये। और जंगल सफारी का पूरी जिप्सी का कॉस्ट 4,330 रुपये पड़ा हुआ है, मतलब देना होगा, मैंने दिया है इसको। और दूसरा मैं टस्कर स्वीट बुक किया है 12 से 10 बजे तक, इसका मुझे कॉस्ट आया 4,852 रुपये, 4,852 रुपीज़। टोटल 9,360 रुपीज़, 9,362 रुपीज़ मैं पे कर रहा हूँ इन 3 चीज़ों के लिए, जो कि एक ओवरनाइट स्टे होगा मेरा मसानी कुंडी टाइगर रिजर्व में। आप उसको बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं। अब भगवान ने शायद सुन ली है मेरी, और कल का मेरा मसानी कुंडी टाइगर रिजर्व के जो स्टे है वो बुक कर लिया है। उसके साथ साथ मैंने शाम की जंगल सफारी के लिए पूरी जीप भी बुक कर ली है। और अगले दिन मॉर्निंग का मैंने एलिफेंट कैंप विजिट का भी बुक कर लिया है। मेरे को 4,000 का इसलिए पड़ा कि मैंने पूरा एक स्वीट बुक किया है। अकेला रहूँगा भाई पूरे स्वीट में। और वहाँ से फिर मैं अपना कैमरा फिट कर सकता हूँ, मैं वहाँ से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मेरे आसपास कोई भी अगर जंगली जानवर, एलिफेंट और या फिर कोई भी गुजरेगा तो वो मेरे नाइट विजन कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। कैमरा दिखा देता हूँ आपको मैं, कहाँ है रे। ये है वो कैमरा जिसको मैं लगाऊंगा। इसका एक खास बात ये है कि ये नाइट में भी रिकॉर्ड कर लेता है, तो मेरे को अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में मसानी कुंडी में, जिसको बोलते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऑल्सो। मोदी जी, हम वहीं जा रहे हैं जहां आप गए थे। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। जय श्री राम। और सबन ने भाइयन ने राम राम हमारी तरफ तय।